नीनम शर्मा। बागेश्वर के कपकोट में हुई नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी टूर्नामेंट में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर लैंडिंग के वक्त एक पैराग्लाइडर अचानक से नीचे गिर गया और अचेत हो गया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। साफ देखा जा सकता है पैराग्लाइडर लैंडिंग करने के लिए आ रहा है, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले उसका संतुलन बिगड़ जाता है और धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाता है। हादसे का शिकार शख्स भीमताल का रहने वाला भुवन आर्य है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बहुत लग गई। उतनी जोर से गिरी है यारो, कहां से गिरी है? और सीधे हवा में। महिला पायलट है, दिव्या, हिमाचल की दिव्या। अरे क्या कर रही है ऐसा? गिर गई। कैसे गिर गई यार ये? देहरादून जिले के चक्राता से अगली खबर है। यहां पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड से 30 मीटर नीचे स्कूल की बिल्डिंग में जा गिरी। उत्तरकाशी से चक्राता के बिजनाड़ गांव बारात जा रही थी और बारातियों की गाड़ी बरौथा रोड पर हादसे का शिकार हुई है। गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सभी लोग उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। आज अंबेडकर जयंती की स्कूल में छुट्टी थी और स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स नहीं थे, नहीं तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि टल गया। पच्चीस अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। बाबा के कपाट खुलने से पहले पूर्व में केदारनाथ में यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस बीच केदारनाथ पैदल मार्ग में एक ट्रैक्टर द्वारा सामान और मशीन को केदारनाथ ले जाने की वीडियो वायरल हुई, जहां पर इस रास्ते में अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर चालक निर्भीक होकर इस काम में लगा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। कहा जा रहा है ये चालक नेपाल का निवासी है। साल 2013 की आपदा के बाद से ही केदारनाथ में ये काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पहले सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण किया। देहरादून के कनक चौक पर सैनिक कल्याण विभाग ने ये मूर्ति बनाई और इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां मौजूद रही। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सीडीएस को याद करते हुए कहा कि पहाड़ के युवाओं को सेना भर्ती में हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट सीडीएस बिपिन रावत की ही देन है। सैनिक कल्याण मंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की किसी योजना का नाम सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखने का ऐलान किया। श्री गणेश जोशी जी देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत भारतीय सेना के गौरव थे, उत्तराखंड की माटी के लाल थे और उनकी प्रतिमा उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया। और आज हम उनके नाम पर एक पार्क का लोकार्पण और मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा यहाँ पर हुआ है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है। यहाँ का नौजवान चाहे अफसर के रूप में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, सेना में जाना चाहता है, तो जब यहाँ पर आएंगे जनरल साहब को नमन करेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आज देहरादून पहुंचे। गढ़ी कैंट स्थित अंबेडकर मेमोरियल पार्क पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पार्क में स्थित अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। मूर्ति के नए स्वरूप को देखकर कोविंद ने कैंट बोर्ड के अधिकारियों की भी तारीफ की है। कांग्रेस में मचे अंदरूनी कलह के बाद पूर्व सांसद पीएल पुनिया पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। शनिवार को पीएल पुनिया उत्तराखंड पहुंचेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों, जिलाध्यक्षों से भी बात होगी। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक भेजा है और आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक तिलकराज बेहड़ ने
पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे और तिलकराज बेहड़ ने तो बाकायदा सीएम धामी से मुलाकात भी की है। से आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, नवप्रभात जी और मुझसे अलग अलग से मिलेंगे और एक संयुक्त बैठक भी होगी। और 16 तारीख को जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्षगण हैं उनसे मुलाकात करेंगे। विधायक प्रत्याशी और विधायक गणों से भी वो मुलाकात करेंगे। क्या कुमाऊं में तराई की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले कोई नया रंग लेने वाली है? क्या यहां पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम धामी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलकराज बेहड़ की इस मुलाकात से उत्तराखंड की राजनीति हिलोरे मार रही है। कांग्रेस में तिलकराज बेहड़ का विरोधी गुट भीतर खाने अपने इसके अलग मायने निकाल रहा है, जबकि बेहड़ सारी बातों को अफवाह करार देते हुए सीएम से मुलाकात को सामान्य मुलाकात करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट के लिए किससे मिलेंगे? मैं जानना चाहता हूँ। जो अफवाह फैला रहे हैं कि साहब वो बीजेपी में जा रहे हैं, ये हो रहा है, मुख्यमंत्री से किससे मिलेंगे? मुख्यमंत्री से मिलना बंद कर दें तो जो जिस जनता ने जितवाया विधानसभा की वो क्या करेगी? इसलिए ये सब अफवाहों का दौर है। हालांकि तिलकराज बेहड़ की सफाई और इनकार के बीच बीजेपी के नेता खुलकर उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं और पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बेहड़ हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं पहले से ही। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। दरअसल सीएम धामी और बेहड़ मुलाकात ऐसे सामान्य में हुई है जब बेहड़ कांग्रेस के कुछ नेताओं की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं और वो अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राज्य में करीब 5 साल के बाद एक बार फिर से सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। ये समिट अक्टूबर या फिर नवंबर में कराने का प्लान है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए खुद मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेश में दुबई, सिंगापुर और यूरोप में रोड शो करेंगे। इससे पहले राज्य सरकार अक्टूबर 2018 में भी इन्वेस्टर समिट करा चुकी है। समिट हम लोग कराएंगे और उसमें अक्टूबर या नवंबर टेंटेटिवली डिसाइड हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उसमें, तो उनकी सुविधानुसार उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। और 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसमें जो शुरुआती दिन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्वाइट करेंगे। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के बाडीटीप गांव में प्रेमी युगल के फरार होने के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मामला अगर अलग समुदाय से जुड़ा होने के चलते गांव में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। हिंदूवादी संगठनों ने दूसरे समुदाय के युवक पर युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि युवक युवती की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं। दी जा रही है और उसके घर वाले घर को छोड़ के भोगपुर में बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके बाद उसके घर वालों को लाए और प्रशासन को हमने इन्फॉर्म किया और उसके बाद तहरीर दी। तहरीर के बाद फिर अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाडीटीप गांव में जो लक्सर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, एक युवती को भगा कर ले जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 363, 366, 506 IPC के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें घटना में सम्मिलित लोग हैं उनके विरुद्ध। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर पॉड टैक्सी चलाने वालों की योजना बना दी है। प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो गई है और पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है, लेकिन पॉड टैक्सी के रूट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
और वो इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी स्टेक होल्डर को विश्वास में लेकर ही आगे काम बढ़ाना होगा। प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आपत्तियां थी, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी आदिम जनजाति रहती है जिसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आदिम राजी जनजाति दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है। पिथौरागढ़ और चंपावत के कुछ इलाकों में आदिम राजी जनजाति सदियों से रहती है, लेकिन आज ये जनजाति खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। हालात ये है कि इस जनजाति के अब सिर्फ 130 परिवार ही बचे हैं। बात अगर संख्या की करें तो दोनों जिलों में इस जनजाति के सिर्फ 650 लोग ही जिंदा हैं। भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन के कारण इस जनजाति के ज्यादातर लोग समय से पहले काल के गाल में समा जाते हैं। इस जनजाति के लोगों की औसत आयु 50 साल से भी कम आंकी गई है। बाल विवाह और कठिन जीवन शैली के कारण इन महिलाओं को भी खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। राजी जनजाति, जो राजी जनजाति है, इनकी जो जनरेशन है, इनकी जो मतलब जो ये लोग बहुत कम उम्र तक जीते हैं। इनकी ज्यादा लंबी उम्र है, पुरुष जो है 40-50 तक और महिलाएं जो है मुश्किल से 50-60 तक, इससे ज्यादा इनकी उम्र है नहीं। और इनकी जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। एक दौर में राजी जनजाति को अदृश्य व्यापारी भी कहा जाता था। लकड़ी का काम करने वाली ये जाति रात के अंधेरे में लोगों के घरों में लकड़ी के बर्तन रखती थी, जिसके बदले इन्हें राशन मिला करता था। लेकिन बदलते दौर के साथ इनकी शैली भी बदल गई। इस जाति के युवा नशे के शिकार भी हो रहे हैं। 650 लोगों की राजी जनजाति से साल 2002 और 2007 में एक विधायक गगन रजवार मिला, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ पे जाके कई शिविर करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके समाधान का भी प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयास और भी करते रहेंगे ताकि एक दौर में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस जनजाति को बचाने की कोशिशें की, लेकिन अब वे भी नजर नहीं आते। अगर इन्हें यूं ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया तो तय है कि ये आदिम जाति इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में आज कोविड के 108 नए मामले और एक मरीज की कोरोना से मौत। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट क्रांति साइकिल रैली को मशाल जलाकर रवाना किया। ये रैली देहरादून से 300 किलोमीटर दूर चमोली तक जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अल्मोड़ा में धूमधाम से बनाई गई। चौधान पाटा में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण। टिहरी में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई। इस मौके पर 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में मालवाहक जहाज में आग लगने से शहीद हुए 66 जवानों को श्रद्धांजलि। 14 अप्रैल से 29 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जाएगा। चमोली के तमाम फायर स्टेशनों पर विशेष कार्यक्रम। टिहरी जिले में करीब 22 एम्बुलेंस 108 सेवा संचालित की जाती हैं, लेकिन कई एम्बुलेंस सेवा में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मेंटेनेंस के चलते रास्ते में खराब। नैनीताल में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई। स्कूली बच्चों ने सुबह रैली निकाली। बाबा साहिब के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को उनकी जयंती पर याद किया। उनकी याद में बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही। बागेश्वर में हुई पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में इंडियन आर्मी के सुनील कुमार विजेता रखे। देश भर के पैराग्लाइडरों ने हिस्सा लिया।
बैसाखी के गंगा स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उससे पहले आपको बता दें सौरभ जैन जो कि रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं दक्षिण एशिया रैकेट हाइजीन के, उन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की स्थापना की बात की है, जहां पर स्वच्छता कर्मियों का कौशल विकास करने और प्रशिक्षण देने की भी उन्होंने बात कही और वो ये प्रशिक्षण देते भी हैं।